हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैश कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा पार्टी, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले 12 का सबसे पहले इसके थोड़े की पॉइंट्स देखते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस जानते हैं बच्चों। सैंपल स्पेस क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ all occurrence of any random experiment is known as sample space. It is denoted by S, and every point of sample space is known as सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चे पार्टी उसको? सैंपल पॉइंट। अब आगे देखिए, ध्यानपूर्वक देखते चलिए कुछ एग्जांपल्स। जैसे कॉइन्स के लिए देखिए कि फॉर वन कॉइन, अगर वन कॉइन की बात हो, वन कॉइन की बात हो बच्चा पार्टी, तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि इसका सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड और टेल। यही टू कॉइन्स की बात हो तो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड टेल, टेल हेड, हेड। यह बच्चा पार्टी थ्री कॉइन्स की बात हो, अगर थ्री कॉइन्स की बात हो तो इसका सैंपल स्पेस कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले वो बताते हैं। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, इसको ट्री मेथड बोला जाता है कि पहली बार अगर हम उछालें तो हेड और टेल आएगा। हेड आएगा तब भी उछालना है हेड टेल, और टेल आएगा तब भी उछालना है हेड टेल। ये टू टाइम्स के लिए हो गया। थ्री टाइम्स, अगर थ्री टाइम्स हो तो हेड आने के बाद भी अपने को कॉइन को उछालना है, और टेल आने के बाद भी अपने को कॉइन को उछालना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी हेड टेल, ये थ्री टाइम्स हो गया बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे जो सैंपल स्पेस बना, इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? हर एक ब्रांच को लिखते हैं हेड, फिर हेड टेल। ये पहला ब्रांच क्लियर हुआ बच्चा पार्टी। दूसरे पे आते हैं हेड टेल टेल। अब बच्चा पार्टी इधर आते हैं टेल हेड टेल। बच्चा पार्टी यहाँ देखिए टेल हेड, यहाँ पे टेल। आई होप बच्चा पार्टी आपको कॉन्सेप्ट हुआ होगा क्रिस्टल क्लियर, किस प्रकार से ट्री मेथड से हम किसी भी सैंपल स्पेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। डाइस के लिए यहाँ पे देखिए, डाइस के लिए अगर वन डाइस हो फॉर ऑड डाइस, तो इसके लिए हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। और बच्चा पार्टी फॉर टू डाइस क्या होता है बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे कि अगर पहले पे 1 फिक्स करें तो दूसरे पे 1 2, इसी प्रकार से 1 6। पहले 2 फिक्स करें बच्चा पार्टी तो ये 2 6 तक जाएगा। ऐसे 3 फिक्स करें तो कहाँ तक जाएगा? 3 6 तक।
ऐसे 4 फिक्स करेंगे बच्चा पार्टी तो कहाँ तक जाएगा 4 6 तक। 5 फिक्स करें बच्चा पार्टी तो कहाँ तक जाएगा 5 6 तक। 6 फिक्स करें बच्चा पार्टी तो कहाँ तक जाएगा 6 6। टोटल 36 अकरेंस होते हैं बच्चा पार्टी। कितने होते हैं टोटल 36 बच्चा पार्टी। यहाँ पे थर्ड जो इम्पोर्टेंट है कार्ड्स की बात कर लेते हैं। कार्ड्स 4 टाइप से होते हैं। एक को बोलते हैं स्पेड, क्या बोलते हैं स्पेड। दूसरे को बोलते हैं क्लब। तीसरे को बच्चा पार्टी बोलते हैं हर्ट। और चौथा होता है डायमंड। क्या होता है बच्चा पार्टी डायमंड। स्पेड का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार से होता है बच्चा पार्टी। क्लब का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। हर्ट आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। हर्ट तो मुझसे बेहतर आप लोग बना लेंगे। और डायमंड कुछ इस प्रकार से होता है बच्चा पार्टी। सारे कार्ड्स जो होते हैं वो 13 होते हैं। स्पेड भी 13, क्लब भी 13, हर्ट भी 13 और डायमंड भी 13। टोटल मिला के कितने होते हैं 52 कार्ड्स। जो स्पेड एंड क्लब होते हैं बच्चा पार्टी ये 13 और 13 मिल करके 13 + 13 = 26 ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स। क्या होते हैं ब्लैक। स्पेड और क्लब मिल करके ब्लैक होते हैं। जबकि हर्ट एंड डायमंड ये जो 13 + 13 होते हैं ये कौन से कार्ड्स होते हैं रेड कार्ड्स। रेड होते हैं बच्चा पार्टी। कुछ नोट आपको याद रखने हैं। नोट याद है पहला कि एस इवन जितने भी कार्ड्स होते हैं सब के सब 4 होते हैं। एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें। तो एस 4 होता है। किंग 4 होते हैं। किंग 4। क्वीन भी 4 होती हैं। क्वीन भी 4 होती हैं। एंड जैक भी 4 होता है। दूसरा नोट से याद रखना है कि फेस कार्ड में सिर्फ काउंट होते हैं कौन कौन काउंट होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। तो टोटल मिला के फेस कार्ड होते हैं 12 जिसमें 6 ब्लैक होते हैं ब्लैक एंड 6 कौन से होते हैं रेड। आई होप बच्चा पार्टी आपको सैंपल स्पेस की हर एक पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। बच्चा पार्टी इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या होता है तो इवेंट the subset of sample space is known as event। जो सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं उसको इवेंट बोलते हैं बच्चा पार्टी। टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इवेंट होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होते हैं जिसमें एक एलिमेंट होते हैं, जिसमें एक अकरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल इवेंट। तो जानते रहिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। जहाँ जानने योग्य होगा उसको डिटेल करेंगे। सिंपल इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है जो 100% डन होने वाले इवेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट। नंबर 3 इम्पॉसिबल इवेंट जो जिसके होने के चांसेस ना के बराबर हों उसको हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नंबर 4 बच्चा पार्टी कंपाउंड इवेंट मतलब जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। नंबर 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो बच्चा पार्टी इसको फोकस में रखना कि ए एंड बी लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स if A intersection B equal to phi then A and B are mutually exclusive event। बच्चा पार्टी नंबर 5 देखिए
नंबर 5 यहाँ देख करके इधर देखिए बच्चा पार्टी, जिसको बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। देखते चलिए बच्चा पार्टी, लेट ए बी एंड सी आर इवेंट्स of same sample space S if A union B union C equal to sample space, then A, B and C are known as mutually exhaustive events। बच्चा पार्टी तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ नोट्स देखिए बच्चा पार्टी, तो फटाफट नोट देखिए जिसका यूज आगे होगा कि अगर ए और बी लिखा हो तो उसको हम ए यूनियन बी पढ़ेंगे। ए एंड बी लिखा हो तो इसका मीन होता है ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 3, नॉट ए लिखा हो तो इसका मतलब होता है ए डैश। नंबर 4, ए बट नॉट बी लिखा हो तो बच्चा पार्टी इसका मतलब होता है ए माइनस बी। नंबर 5, नॉट ए एंड नॉट बी इसका मतलब होता है बच्चा पार्टी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जिसको हम ए यूनियन बी का डैश भी बोलते हैं। नंबर 6 देखिए बच्चा पार्टी, नॉट ए और नॉट बी अगर बोला हो तो नॉट ए मतलब ए डैश और मतलब यूनियन बी डैश, जिसको डी मॉर्गन लॉ से हम ए इंटरसेक्शन बी का डैश बोलते हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 7 पे देखिए बच्चा पार्टी, कोई भी इवेंट है ई, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बच्चा पार्टी अगला ये आपको याद रखना है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 तक होती है। P ऑफ E इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। 9th बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए कि लेट A एंड B आर 2 events of same sample space then P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। And number 10, if A and B are 2 mutually exclusive event, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती है, 5। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। नंबर 11 बच्चा पार्टी कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरा उसके न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। आई होप बच्चा पार्टी प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्लियर। अब हम चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चा पार्टी, देखिए ध्यान से, लेट ई एंड एफ
are two events of same simple space S, then the probability of E if f is given, then it is denoted by P of E by F। बच्चा पार्टी कुछ लोग इसी को P of E by F भी लिखते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। where P of E by F equal to P of E intersection F upon P of F। सिमिलरली बच्चा पार्टी यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो भी इवेंट्स नीचे लिखा जाएगा मतलब वो गिवन है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर P ऑफ F बाई E निकालना हो, मतलब E गिवन है, F की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आपको P ऑफ E इंटरसेक्शन F तो रहेगा अपॉन में P ऑफ क्या हो जाएगा E। जो गिवन रहेगा वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है बच्चा पार्टी। इस पर कुछ नोट्स देखते हैं बच्चा पार्टी। इम्पॉर्टेंट नोट ए है कि कोई भी इवेंट दिया हो, अगर सैम्पल स्पेस का हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसकी वैल्यू सदैव 1 आती है। नंबर 2 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए कि P ऑफ E नॉट E, इफ F इज गिवन बट नॉट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 माइनस P ऑफ E बाई F के इक्वल होती है। नंबर 3 बच्चा पार्टी कि P ऑफ A यूनियन B, ए बी और F सेम सैम्पल स्पेस के हों, और A यूनियन B पूछ दे जब F गिवन हो तो घबराना नहीं है, फार्मूला सेम अप्लाई करना है। P ऑफ A बाई F प्लस P ऑफ B बाई F माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B और बाई में F। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये तीनों नोट समझ में आए होंगे। चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है, एज्यूम दैट ईच born child is equally likely to be a boy or a girl if a family has 2 children। कितने चिल्ड्रेन, 2 चिल्ड्रेन। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल गिवन। मतलब बच्चा पार्टी जो इसका सैम्पल स्पेस गिवन है, सैम्पल स्पेस मतलब 2 चाइल्ड हो रहे हैं जिसमें इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल, मतलब या तो बॉय हो जाएंगे या तो बॉय गर्ल होंगे या तो गर्ल बॉय होगा या तो गर्ल होंगे। बच्चा पार्टी यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल, मतलब ई जिसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। पहले के लिए एफ जो गिवन है वो ये गिवन है कि द यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट मतलब कि जो बाद में आए वो गर्ल हो। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे बीजी एंड जीजी, क्योंकि यहाँ पे भी यंगेस्ट है यहाँ पे भी यंगेस्ट है, छोटा, ये पहले आया है बाद में आया है। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए, जब इस केस के लिए हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे सिर्फ जी आएगा। नाउ पी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ रखा है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कितने 1 और टोटल कितने हैं 4, 1/4। एफ में कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 4, तो 4 से 4 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी 1/2। यही आंसर है।
सेकेंड के लिए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में क्या एफ गिवन है, एटलीस्ट वन इज गर्ल, मतलब एफ कुछ इस प्रकार से दिया है, एटलीस्ट वन गर्ल, मतलब वन गर्ल भी हो सकता है, टू गर्ल भी हो सकता है, तो कहाँ कहाँ, 1 2 3, मतलब बीजी हो सकता है, जीबी हो सकता है, जीजी हो सकता है। तो बच्चा पार्टी इस केस में ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो भी क्या आने वाला है, जीजी, क्योंकि एक ही एलिमेंट कॉमन है। नाउ P of E intersection F equal to P of E intersection F upon P of F। यहाँ पे इंटरसेक्शन F में वन एलिमेंट 1/4, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितना है, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। P ऑफ F में फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम कितने हैं, 4, 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 1/3। आई होप बच्चा पार्टी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरफ। तो चलिए बच्चा पार्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चा पार्टी, उस पर फोकस करते हैं। वी नो दैट P of E by F इक्वल टू P of E intersection F upon P of F। यहाँ से P of E intersection F की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चा पार्टी, P of F इंटू P of E by F, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली P of F by E इक्वल टू P of E intersection F अपॉन P ऑफ E। यहाँ से P ऑफ E इंटरसेक्शन F अगर हम फाइंड आउट करें तो अपने को क्या मिलेगा, P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई E। तो बच्चा पार्टी फ्रॉम 1 and 2 we get P of E intersection F इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई E और P ऑफ F इंटू P ऑफ E बाई F। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है बच्चा पार्टी कि जो पहले लिख दिया जा रहा है वो हमेशा नीचे आ जा रहा है। बच्चा पार्टी F E F and G are three events, अगर 3 इवेंट्स हों देन P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई E इंटू P ऑफ G बाई F या E इंटरसेक्शन F। ये बच्चा पार्टी 3 इवेंट्स के लिए है। चलिए बच्चा पार्टी इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है उस पर बात करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चा पार्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है बच्चा पार्टी कि F P ऑफ E बाई F इक्वल टू P ऑफ E और P ऑफ F बाई E इक्वल टू P ऑफ F, देन E एंड F और इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब एक के होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट ना गिरे, इस प्रकार के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अगर 3 इवेंट्स हो बच्चा पार्टी E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G की वैल्यू क्या हो जाएगी, P ऑफ E इंटू P ऑफ F इंटू P ऑफ G के इक्वल हो जाएगी बच्चा पार्टी। चलिए बच्चा पार्टी इस पर एक एग्जांपल देखते हैं क्या है।
2 cards are drawn at random and without replacement नहीं है, from a pack of 52 cards. total cards given है, total cards कितना 52 cards. find the probability that both the cards are black. मतलब टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं बच्चा पार्टी, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26. अब 52 कार्ड में से 2 ब्लैक कार्ड, एक पहले फाइंड आउट किया, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, उसको रख दिया, फिर दूसरा ब्लैक कार्ड्स फाइंड आउट किया. तो पी ऑफ फर्स्ट ब्लैक कार्ड जिसको हम डिनोट कर सकते हैं पी ऑफ ए से. किससे, पी ऑफ ए से. तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा कि फेवरेबल आउटकम 26 और टोटल आउटकम 52 कितना हो जाएगा 1/2. पी ऑफ बी बाई ए मतलब फर्स्ट ब्लैक कार्ड को फाइंड आउट कर दिया गया है बच्चा पार्टी. लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट ब्लैक कार्ड हम निकाल चुके हैं, उसका उस टोटल कार्ड्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ बी. लेकिन एक कार्ड निकलने की वजह से यहाँ कितने कार्ड्स बचे हैं 51 और यहाँ कितने कार्ड्स बचे हैं 25. तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम दूसरे कार्ड्स के लिए, हाँ सेकेंड कार्ड्स के लिए 25 फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम कितना 51. नाउ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलने का मतलब बोथ कार्ड्स आर ब्लैक का हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 इंटू 25/51 इक्वल टू 25/102. आई होप बच्चा पार्टी आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर. अब हम चलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम को आपको सिखाते हैं. चलो बच्चा पार्टी देखते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस. क्या होता है बच्चा पार्टी, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस. ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे ये कोई सैंपल स्पेस बॉक्स जैसा, ये क्या है सैंपल स्पेस. इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं. E1, ये हमारा E2 है, ये हमारा E3 है, ये हमारा E4 है और ये हमारा E5 है बच्चा पार्टी. ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं पर हमने इतने ही इवेंट्स लिए हैं. इसमें कुछ केस आपके कंपलसरी होने चाहिए. पहला केस ये कि सैंपल स्पेस के किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट की जाए तो सदैव 0 से, मतलब पी ऑफ ई आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए. सेकेंड प्रोबेबिलिटी कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे, मतलब किन्हीं दो का इंटरसेक्शन अगर लिया जाए तो उसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए. मतलब हर एक इवेंट्स एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि E1 में E2 नहीं है, E2 में E1 नहीं है, मतलब सबका अपना पर्सनल स्पेस है. नंबर थर्ड बच्चा पार्टी कि जितने इवेंट्स हैं उनका अगर हम यूनियन कैरी करें तो उसकी वैल्यू सैंपल स्पेस के इक्वल आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम E1, E2, E3, E4, E5 का अगर हम यूनियन लें तो सैंपल स्पेस के इक्वल है. मतलब जितने भी इवेंट्स हैं सब क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था. चलिए बच्चा पार्टी, इसी पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई होता है. कोई भी सैंपल स्पेस अगर ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को फॉलो करता है तो उसके लिए बना होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं. देखिए कि ये आपका कोई एम है, यहाँ पे आने के लिए आपके पास डिफरेंट पाथ हैं. पहले पाथ का नाम हमने रख दिया E1,
दूसरे पाथ का नाम आपके है E2 एंड तीसरे पाथ का नाम आपके क्या है E3 है बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जब तक ये एम तक नहीं पहुँच गए हैं। तो क्या है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और साथ में इन तीनों को मिला करके क्या मिलना चाहिए, सैंपल स्पेस बनना चाहिए बच्चा पार्टी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी कि E1 E2 E3 तीन रास्ते हैं। तो यहाँ पे P ऑफ E1, यहाँ पे P ऑफ E2, यहाँ पे P ऑफ E3। क्योंकि आपको E1 E2 E3 दिए गए हैं तो बच्चा पार्टी ए तक पहुंचने के लिए हम क्या लगाएंगे, E1 अगर दिया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम याद करिए। अगर E1 की प्रोबेबिलिटी लिख देते थे तो वो हमेशा कहाँ आता था, नीचे आता था, और ऊपर क्या लिख दिया जाता था, जहाँ तक पहुँचना है। तो P ऑफ A बाई E1, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, P ऑफ A बाई E2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, P ऑफ A बाई E3। अब ध्यान दीजिए, इसमें से किसी भी इवेंट द्वारा अगर हम एम तक पहुंच रहे हैं, एम तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी पूछे, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, अगर एम तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी पूछे मतलब पी ऑफ ए की वैल्यू पूछे, तब हम लगाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसकी वैल्यू होती है, जिसका फार्मूला होता है बच्चा पार्टी कि पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3। बच्चा पार्टी इस प्रकार से हम एम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। बेस थ्योरम बच्चा पार्टी, बेस थ्योरम को देखिए, बेस थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम एकदम आसान बन जाता है अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आता है। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ही रिवर्स प्रोसेस ही आपका बेस थ्योरम है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान पूर्वक सुनिए कि अभी तक हमने चाहे E1 चाहे E2 चाहे E3 द्वारा हम एम तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किससे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब अगर आप एम तक पहुंच गए हो और आपसे बोल दें कि एम तक पहुंच गए, अब आप बताइए E1 पाथ आपने यूज किया है, किसका, E1 पाथ। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपसे बोल दिया गया कि आप E1 पाथ से ही एम पर आए हो, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, बेस थ्योरम। मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से कि यहाँ पे किसी भी पाथ द्वारा आप एम तक पहुँचे। अब एम तक पहुँचने के बाद आपसे पूछ दिया कि आप एम पर पहुँचे हो, आप बताइए E2 पाथ ही यूज किए हो, एम तक पहुँचने के लिए E2 पाथ यूज किए हो, तो यहाँ से आने के बाद रिवर्स प्रोसेस लग जाए तो उसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं E2 के लिए, आप किसी के लिए कर सकते हो। क्या पूछा है, E2 पाथ यूज कर रहे हो कब, जब ए आपको गिवन हो। तो इसका मतलब ये हो जाता है, ऊपर E2 की वैल्यू लिखोगे, E2 P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 अपॉन में ए है तो P ऑफ A, और P ऑफ A की अलग वैल्यू नहीं होती बच्चा पार्टी, ये पूरी वैल्यू P ऑफ A की रखनी होगी। अगर आप E3 के लिए पूछे तो E2 को रिप्लेस कर देंगे E3 से, E1 के लिए पूछे तो E2 को रिप्लेस कर देंगे E1 से। इस प्रकार बच्चा पार्टी हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को कर लिए हैं क्रिस्टल क्लियर। अब हम करते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं इस न्यूमेरिकल को क्या है, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। मतलब 2 बैग्स है, क्या है, 2 बैग्स हैं। ये फर्स्ट बैग है और यहाँ पे बच्चा पार्टी सेकेंड बैग है, सेकेंड बैग। हाँ, one of the 2 bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red। मतलब बच्चा पार्टी यहाँ पे 2 पाथ हैं, 2 पाथ हैं, दोनों पाथ यूज किए गए फर्स्ट से और सेकंड से। पहले इसमें लिख लेते हैं कि फर्स्ट बैग में क्या है, 4 रेड है, 4 रेड है, रेड बॉल है एंड 4 ब्लैक बॉल है, एंड सेकेंड बैग में 2 रेड बॉल है एंड 6 ब्लैक बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। बच्चा पार्टी यहाँ पे
जो फाइंड किया जा रहा है वो रेड है, मतलब ए की जगह पे अपने को क्या है, रेड है। तो ये पी ऑफ E1, टोटल बैग कितने हैं, 2। फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। पी ऑफ E2, टोटल बैग कितने हैं, 2। एंड सेकेंड बैग मतलब एक बैग है, तो फेवरेबल आउटकम 1 और वाई में 2। बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान दो कि आर तो आना ही चाहिए, अपॉन में क्या है, E1, पी ऑफ R/E1। याद करिए हमने क्या लिखा था, अगर यहाँ एम है तो A/E1 लिखा जाता था। अब यहाँ रेड बॉल कितने हैं, 4। रेड बॉल कितने हैं, 4, और टोटल बॉल कितने हैं बच्चा पार्टी, 8। तो 4/8 की वैल्यू किसके इक्वल, 2। यहाँ फिर से रेड है, मतलब पी ऑफ आर तो लिखना है, लेकिन इस बार कौन सा इवेंट है, सेकेंड वाला। तो पी ऑफ R/E2 की वैल्यू, रेड बॉल कितने हैं इसमें बच्चा पार्टी, 2, और टोटल 8, तो कितना हो जाएगा बच्चा पट्टी, 1/4। अब ये बोले हैं कि ये जो रेड बॉल होना चाहिए ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब रेड बॉल तो आए परंतु ये किस बैग का होना चाहिए, फर्स्ट बैग का, मतलब यहाँ से रिवर्स जाना है। रिवर्स के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है, बेस थियरम। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बेस थियरम, बाई बेस थियरम, बेस थियरम वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए कि रेट तो गिवन है, पर किस बैग का है, फर्स्ट बैग का है, मतलब E1। फर्स्ट बैग को हमने क्या मान लिया है, इवेंट को E1। तो P ऑफ E1/R इक्वल टू, पहले हम E1 के लिए आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ R/E1 अपॉन में टोटल P ऑफ R। तो उसको हम बारी बारी से लिख देते हैं, P ऑफ R की जगह पे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ R/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ R/E2। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं चपाटी, ध्यानपूर्वक देखिए, E1, P ऑफ E1 की वैल्यू 1/2 और R/E1 की वैल्यू भी 1/2 अपॉन में, नीचे सेम है, इसकी वैल्यू भी 1/2, यहाँ भी 1/2। P ऑफ E2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और P ऑफ R/E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4। बच्चा पार्टी ऊपर कितना है, 1/4, और नीचे यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2। 1/4 से 1/4 कैंसिल, 1 अपॉन में 2 1 जा 2 1 3, 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 2/3। यही क्या होगा, आंसर होगा। आई होप बच्चा पार्टी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। इसके साथ आप लोग को एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इवेंट के साथ।